Good afternoon, everyone. I hope you are absolutely fine at your place and studying honestly. Yesterday, I have started LCM and HCF with you, in which I have discussed some basic concepts with you and some questions we have also discussed. In today's video, I am going to discuss with you another important questions based on LCM and HCF. And after that, if you have any doubts and any queries, you can ask me in the comment section, and I will try to clarify them. So let's get started. सो कल हमने आई थिंक 3 क्वेश्चंस किए थे। आज हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स। कह रहा है कि एक सबसे छोटा नंबर बताओ जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए इन सब नंबर से। ये 12, 15, 20 और 27। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इन सबसे डिवाइड होता है, तो उसको हम कहते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालो इन सबका, तो वो क्या आएगा। एलसीएम का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15, 2, 10 और 27, तो जो आपका एलसीएम इसको कंटिन्यू करके आएगा वो आएगा 540। प्रोसेस सेम है, सिंपल है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। सीधा इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 540। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 540। बस क्वेश्चन की लाइन समझो और क्वेश्चन को ट्राई करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9, 12 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अब हो रहा है कि एक सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन सबसे, जो गिवन नंबर्स हैं, इनको इनसे डिवाइड होने के बाद हमें रिमाइंडर 2 दे। तो सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, बस इसमें एक चीज़ और ऐड होगी कि इसमें रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो आप क्या करो, पहले इन सब का रिमाइंडर इन सब का एलसीएम निकालो। तो जब आप इन सब का एलसीएम निकालोगे तो वो हमारे पास आएगा, सेम प्रोसेस है, ऐसे करके कंटिन्यू करो आप। 2, 4, 8, 9, 6। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा 504। तो प्रोसेस सिंपल है, इसलिए बता नहीं रहा। अब 504 तो आया एलसीएम, यानी ये नंबर जो है ये जब इन सब से डिवाइड होगा तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है रिमाइंडर 2 चाहिए, इसका मतलब मुझे इस 504 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 506 आएगा। तो 506 एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 देगा। आप कोई भी चेक कर लो, मैं 12 से चेक कर लेता हूँ कि रिमाइंडर मेरे पास 2 आ रहा है या नहीं। 12 4 या 48, 26, 11 2 जा 24, तो रिमाइंडर आ रहा है 2, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया इस केस में, 506। तो बस एलसीएम निकाला, एलसीएम में 2 ऐड किया, तो वो आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। अब क्या बोल रहा है, लीस्ट नंबर ही निकालना है जिसको जब मैं 35, 45 और 55 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर आए 18, 28 और 38 रिस्पेक्टिवली। यानी एक छोटा एक नंबर निकालना है मुझे n, जिसको मैं जब 35 से डिवाइड करूंगा, 45 से डिवाइड करूंगा और 55 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास अलग अलग आने चाहिए। अब अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं तो अब मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अब मैं लास्ट में क्या चीज़ ऐड करूँगा एलसीएम में। तो इसका एक क्या तरीका है, सिंपल तरीका क्या है, आपको इसके नंबर का और इसके रिमाइंडर का डिफरेंस लेना होता है। तो डिफरेंस लो, 35 माइनस 18, 45 माइनस 28, 55 माइनस 38। इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपने चेक करना होता है, वो आएगा 17। तो जो इसका डिफरेंस आएगा तीनों केस में सेम ही आएगा, चाहे इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास जो डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा, तभी ये क्वेश्चन निकल सकता है, ऐसे क्वेश्चन ये नहीं निकलेगा। तो डिफरेंस को क्या करना है, अब आपने क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। जब आप इन तीनों का एलसीएम लोगे तो मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। 35, 45 और 55, इनका एलसीएम लो तो ये आएगा 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 5 11 जा। अब ये तीनों अलग अलग हैं तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 11 9 जा 45, 45 इंटू 5 495, 495 इंटू 7 ये आएगा 3 6 3465। तो ये आ गया एलसीएम। अब इस एलसीएम में से मुझे जो डिफरेंस आया होता है वो माइनस करना होता है। तो 17 आया था, उसको माइनस कर लो, तो ये आएगा 8 4 4 3 3 4 4 8। तो यानी ये आपके पास वो नंबर है जिसको मैं जब 35 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 18 आएगा, 45 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 28 आएगा और 55 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 38 आएगा। 17 ही एक ऐसा डिफरेंस है जो सेम है, तो हम हमेशा एलसीएम में से सेम वाली चीज़ ही माइनस करेंगे ना। अब 18, 28, 38 को अलग अलग थोड़ी ना माइनस करोगे, तो उससे आपका सेम नंबर कैसे आएगा। तो इसलिए इन दोनों का पहले डिफरेंस लो, जो डिफरेंस आता है वो लास्ट में एलसीएम में से माइनस कर देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और एलसीएम हमेशा इन नंबर्स का लेना है जिसके साथ डिवाइड करना है, ना कि इनके रिमाइंडर वालों का एलसीएम लेना है। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो।
ये क्वेश्चन वही जो कल मैंने आपको नोट लिखवाया था उसके बेस के ऊपर है, सिंपल है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, उनकी रेशियो दी है। अब एक चीज़ समझो, रेशियो का थोड़ा सा आइडिया इधर ही दे देता हूँ। रेशियो एक अलग से चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ये रेशियो है, रेशियो को जब हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो हम मुझे इसमें एक्स एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या पता कि इस नंबर से डिवाइड करके 2 और 3 आ रहा है। तो 2x और 3x मैंने दो नंबर लेट कर लिए। जब इनकी आप रेशियो निकालोगे तो x कट के 2:3 ही आता है। तो मैंने क्या कर लिया, दो नंबर सेलेक्ट कर लिए 2x और 3x। तो a क्या आ गया 2x और दूसरा b क्या आ गया 3x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 33750। तो यानी मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जो मेरे पास आएगी, तो मुझे सम पूछा है, सम अब क्या है, दो नंबर्स कौन कौन से हैं 2x और 3x, यानी ये सम निकालना है। तो उसके लिए वैल्यू मुझे x निकालना पड़ेगा। तो x निकालो, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 15 3 5 जा 15 0 2 1 जा 2 5 जा 10 5 6 12 2 5। तो ये यानी एक्स स्क्वायर कितना है 5625। अब आपको मैंने स्क्वायर रूट करना सिखाया था, आप उस वीडियो में देख लेना। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 75। अब 75 आ गया। अब मुझे दो तरीके मेरे पास सम निकालने के, या तो मैं पहले 2 इंटू 75 कर लूँ, या फिर 3 इंटू 75 कर लूँ, फिर इसको सॉल्व करूँ। ये थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, क्योंकि 75 को दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सीधा पहले इन दोनों का सम निकाल लेता हूँ ना, मेरे को सम ही तो निकालना है। तो 5x, तो सीधा 5 को 75 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 375। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, तो आप इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कैपेसिटी ऑफ 2 पॉट्स इज़ 120 लीटर्स एंड 56 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। कह रहा है आपके पास दो पॉट्स हैं जिनकी कैपेसिटी दी है 120 और 56, और बोल रहा है कि आपको एक कंटेनर निकालना है उतनी कैपेसिटी का जो एग्जैक्टली इन दोनों को इंक्लूड कर ले, यानी इन दोनों को मेज़र कर ले। अब इन दोनों को मेज़र करना है, इसका मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, समझो ध्यान से। 120 लीटर का एक कंटेनर है, एक दिया 56 लीटर का। अब बोल रहा है मुझे एक ऐसा कंटेनर निकालना है जो 120 को भी एग्जैक्टली फिल कर ले। मतलब 120 लीटर को मैं डालूंगा, अगर मान लो एक बाल्टी है ये दूसरी बाल्टी, तो 120 लीटर की बाल्टी को जब मैं इसमें फिल करूंगा, तो जब तक ये लास्ट तक जब तक फिल होगी तो सारी बाल्टी इंक्लूड हो जानी चाहिए। कोई भी बाल्टी आधी या आधी से ज़्यादा नहीं इसमें आनी चाहिए, एग्जैक्टली सारी आ जानी चाहिए। और इसी तरह 56 भी इसमें एग्जैक्टली आना चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एलसीएम से। दोनों का एलसीएम लूँगा, उससे क्या होगा, मेरे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो इसको भी इंक्लूड कर लेगा और इसको भी इंक्लूड कर लेगा। तो वही मेरा आंसर है। इसको ध्यान ऐसे समझो, सपोज करो 2 लीटर की मेरे पास बाल्टी है और 3 लीटर की बाल्टी है। मुझे भी बोलना है, मुझे एक बाल्टी निकालनी है जो दोनों को इंक्लूड कर ले। तो वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 6 लीटर। अब 6 लीटर जो है 2 लीटर को इंक्लूड कर रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि 2 लीटर को मैं 3 बार जब मैं इसमें डालूंगा तो ये फिल हो जाएगा। इसी तरह 3 लीटर को जब मैं 2 बार डालूंगा तो वो इसमें फिल कर देगा, यानी ये दोनों इसमें एग्जैक्टली फिल हो गई। कुछ भी आधा, कुछ भी थोड़ा नहीं बचा, पूरी तरह से मेजर हो गया। तो इसी तरह यही है। अब इन दोनों का निकालना है आपको एलसीएम। तो 120 और 56 का एलसीएम निकाल लो। थोड़ी सी स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि ज़्यादा चैप्टर्स को कवर कर सकूँ और आपको हेल्प हो। ऐसे स्लो पढ़ाऊँगा फिर कम ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएंगे। तो 2 इंटू 60 एंड 28, 230 और 214, 215 और 27। तो ये आ गया 15 टू 30, 60, 120, 120 इंटू 7, 840। तो आपकी मल्टीप्लिकेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग तब भी होगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स भी बताई हैं और आगे भी बताऊंगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होगी। एग्जाम में स्पीड ही तो मैटर करती है, स्पीड और एक्यूरेसी। तो स्पीड हो, एक्यूरेसी होगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी। तो 840 आ जाएगा। अब 840 लीटर की कैपेसिटी होगी उसकी, जो दोनों को इंक्लूड कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अब देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एक सेकंड। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 28 इज। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब क्या बोल रहा है कि पहले थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ कि 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। वो आपको पता है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 999। वो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो इससे डिवाइड हो जाना चाहिए एग्जैक्टली सबके साथ। मतलब 12 से, 18 से, 21 से और 28 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए। अब मुझे देखते ही पता लग रहा है कि 12 जो है इससे डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 2 के टेबल में 12 में 2 आता है, 2 तो इससे डिवाइड नहीं होगा। यानी ये नंबर 999 जो है ये इनसे डिवाइड नहीं हो रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का प्रोसेस क्या रहता है, अब ये सारे तो 4 नंबर है ना, अलग अलग नंबर से चेक करना हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।
तो इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले हमको इन 4 नंबर से एक नंबर ऐसा निकालना होता है जो इन चारों से डिवाइड हो। अब वो नंबर क्या होता है जो चारों से डिवाइड हो, वो होता है इसका एलसीएम। तो इसका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 6 से 12, 2 9 जा 221, 214। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 252। अब 252 आ रहा है एलसीएम, यानी 252 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, 21 से भी डिवाइड हो जाएगा और 28 से भी डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या हुआ, मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया। अब मैं इस नंबर से 999 के पास पहुंचूंगा। अब जो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है वो इस 9999 के पास ही होगा ना कहीं, क्योंकि 999 तो एग्जैक्टली नहीं हो रहा डिवाइड, यानी मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। अब इसके पास जाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 9999 को 252 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 252 एक ऐसा नंबर है जो इनसे भी डिवाइड हो रहा है। अगर 252 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब ये चारों नंबर भी उससे डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि ये इससे डिवाइड हो रहा है, और 252 को डिवाइड करो उसका। 252 इंटू 3 6 15 756, नहीं पहले सॉरी 4 से भी हो जाएगा ये, 4 से चेक करो। 4 2 जा 8, 5 4 जा 22, 4 2 जा 8 9, सॉरी गलत हो गया, 3 से ही करना पड़ेगा। 3 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 6 756। तो इसका आंसर आएगा 4 243 और ऊपर से 9। अब 252 को 9 से करो मल्टीप्लाई, 10 से करेंगे तो 2520 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 2 जा 18, 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18, 18 और 4 22। तो ये आया 2268। तो रिमाइंडर कितना आया 7 1, यानी 252 को 999 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है 171, यानी ये नंबर ने भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया, इसका मतलब 999 तो आंसर नहीं है हमारा। अब मेरा आंसर कैसे आएगा, जो ये रिमाइंडर आया है, अगर इधर रिमाइंडर 0 होता तो मेरा आंसर आ जाता। अब इस रिमाइंडर को 0 बनाने के लिए मुझे 171 ख़त्म करना पड़ेगा, यानी 171 को मैं अगर इसमें से माइनस कर दूँ तो 171 तो ख़त्म हो जाएगा, यानी 9999 को 171 में से माइनस करूँगा तो क्या आएगा 8289, यानी जब अब 9828 को जब आप 252 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0, क्योंकि मैंने जो एक्स्ट्रा मेरे पास रिमाइंडर आता है उसको मैंने हटा ही दिया उसमें से, तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जैसे 0 आया इसका मतलब 252 जो है इससे डिवाइड हो रहा है। अगर 252 इस 9828 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये 4 नंबर भी तो इसको डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि ये 4 नंबर 252 को डिवाइड करते हैं, तो 252 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये चारों नंबर भी इसको डिवाइड करेगा। तो इसलिए ये मेरा आंसर हो गया 9828, यानी 9828 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन चारों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बेस पे एक और क्वेश्चन है, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अब क्या बोल रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 3 डिजिट का, यानी 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है 999, जो कि इन सबके साथ डिवाइड होने पर रिमाइंडर 3 दे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। अब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि वो 0 आना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें 3 आना चाहिए, यानी मैं जो नंबर निकालूंगा उसमें मुझे लास्ट में 3 ऐड कर देना, जिससे रिमाइंडर 3 बन जाएगा। अब पहले मुझे ये n निकालना पड़ेगा ना, n निकालने का क्या तरीका है, मैं पहले 6 9 और 12 का एलसीएम लूँगा। तो इसका एलसीएम लो, 2 3 या 6 9, 2 6 या 12, 3 1 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो यह 3 2 जा 6, 6 3 18, 18 2 जा 36, यानी 36 एक ऐसा नंबर आ गया जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। अब मैंने 36 से 999 के पास जाना, उसको डिवाइड करना है ताकि मेरे पास वो नंबर आ सके। 36 2 जा 72, 36 7 जा 252, तो ये आ गया आपके पास रिमाइंडर 7 2 27, यानी इस केस में रिमाइंडर 27 आ रहा है। यानी अब पहले मुझे 0 बनाना पड़ेगा ताकि मुझे वो नंबर मिल सके जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो उसको करने के लिए पहले मैं 999 में से 27 माइनस कर दूंगा, तो वो आएगा 279, यानी 972 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला कि मुझे रिमाइंडर 3 चाहिए, और रिमाइंडर 3 चाहिए यानी मैं इसमें 3 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 975। अब यानी 975 जो नंबर है जब ये तीनों से डिवाइड होगा, और ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर है जो रिमाइंडर मेरे पास 3 देगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एलसीएम एचसीएफ में, कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, बस यही मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। बाकी तो सिंपल ही आते हैं, नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ निकालो, फ्रैक्शंस का आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा। बाकी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो यही है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds
and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8:20 hours, then at what time they will again change simultaneously. इसका मतलब ये है कि 3 रोड्स हैं, उन पे ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, और ये ट्रैफिक लाइट्स 48 सेकंड के बाद, 72 सेकंड के बाद और 108 सेकंड के बाद चेंज होती है। इसका मतलब अगर इधर रेड लाइट चल रही है, इधर रेड लाइट चल रही है, इधर रेड लाइट चल रही है, तो जो रेड से ग्रीन लाइट की तरफ शिफ्ट होगा तो उसको 48 सेकंड के बाद होगा, तो ये 72 सेकंड के बाद रेड से ग्रीन हो जाएगी और ये 108 के बाद रेड से ग्रीन हो जाएगी। यानी सिग्नल चेंज होने में 48 सेकंड इधर लगते हैं फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 72 सेकंड और थर्ड केस में 108 सेकंड। यानी ये तीनों प्रोसेस अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। लेकिन उसने बोला कि एक टाइम ऐसा आया जब 8:20 हुए हमारे पास, तब क्या हुआ, ये तीनों लाइट्स जो हैं सेम टाइम पे चेंज हुई। मतलब 8:20 पे तीनों एक साथ, 3 अलग रोड पे तीनों एक साथ रेड से ग्रीन हो गई। तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ नेक्स्ट टाइम फिर से ये कब होगा कि जब तीनों लाइट्स सेम टाइम पे चेंज होंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी मुझे एक ऐसा टाइम निकालना है यहाँ पे जो इन तीनों टाइम्स को इंक्लूड कर दे, 48 को, 72 को, 108 को। तभी मेरे पास वो टाइम आएगा ना जिसमें जब तीनों लाइट्स सेम टाइम के बाद चेंज होगी। यानी मुझे क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने से वो नंबर आएगा जो इन तीनों टाइम को इंक्लूड कर देगा। जब इन तीनों टाइम को इंक्लूड कर देगा यानी वही मेरा आंसर होगा। उतने सेकंड्स के बाद नेक्स्ट टाइम आएगा जब ये तीनों चेंज होंगी एक साथ। तो इसका पहले निकालो एलसीएम, 48, 72 एंड 108। करो इसको एलसीएम, 224, 36, 54, 212, 18, 27, 26, 29, 27, 23, 9, 27, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 9 जा, 3 1 जा, 1 जा, 3 3 जा। तो आया 3 3 जा 9, 9 3 27, 2 जा 54, 54 इंटू 2 108 इंटू 2 216, 216 इंटू 2 432 सेकेंड्स। यानी 432 सेकंड के बाद नेक्स्ट टाइम आएगा जब ये तीनों एक साथ चेंज हो जाएंगी। अब लेकिन ये तो सेकंड्स में, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 432 डिवाइडेड बाय 60 करो, 67 जा 420 यानी कितना आया, 7 मिनट और 12 सेकंड। यानी नेक्स्ट टाइम जो आएगा वो इतने टाइम के बाद आएगा, 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद। तो पहले टाइम था 8:20, अब इसमें आपको ऐड करना है 7 मिनट और 12 सेकंड। तो ये बनेगा आपके पास टाइम 8 घंटे 27 मिनट और 12 सेकंड। यानी अब 8:27 और 12 सेकंड के बाद आपका नेक्स्ट टाइम आएगा जब ये तीनों एक साथ चेंज हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ आएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी कि एलसीएम निकालना था, एलसीएम के बाद वो टाइम आना था, उसको मिनट्स में चेंज करना था और ऐड कर देना था, तो ये आपका आंसर आ जाता। आई होप यही क्वेश्चन थे एलसीएम एचसीएफ के, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और अगर कोई आपको पास कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, कोई आपके पास स्टैंडर्ड बुक है, तो आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करूँगा आपके सामने। मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप उधर फॉलो कर लीजिए जिसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस डालता रहता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो चलिए, एलसीएम एचसीएफ यहीं ख़त्म होता है। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम का भी यही एंड होता है। नंबर सिस्टम में यही चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, जो बतानी थी। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज। और परसेंटेज के बेस पे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और भी काफ़ी चैप्टर्स हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कल हम वो चीज़ें करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।